Hello everyone. Today we are going to discuss about the chemical formula. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो तैयारी तो बहुत अच्छी कर रहे हैं आप में से, लेकिन कहीं कहीं कुछ केमिकल फॉर्मूले आपको प्रॉब्लम कर देते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो अभी समझ में आ जाएगा कि क्या आप जानते हो जो मैं अब पूछने जा रहा हूं। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोरेट, what is the formula of sodium chloride or what is the formula of sodium perchlorate या hypochlorite। या फिर मैं पूछूं कि H3PO3 H3PO2 या इसके बाकी कंपाउंड्स में कैसे पता करेंगे कि ये कितना एसिडिक है, यानी ये मोनोबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड है। कभी कभी स्टूडेंट आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिल रहा है कि कई जगह वो कॉमन नाम उसके लिख देते हैं, तो आपको कॉमन नाम भी पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आज आपको इस लेक्चर में सीखने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे वेरी सिंपल नेम मीथेन, सब जानते होंगे CH4, फिर इथेन C2H6, ओके, फिर इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल होता है C2H5OH, ओके, इथाइल एल्कोहल। इसका IUPAC नेम है इथेनॉल। फिर है मिथाइल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला CH3OH और IUPAC नेम है मीथेनॉल। ओके बेटा, फिर हम लोग बात करते हैं HCHO। ये क्या है? इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम है मीथेनल। ओके, अब CHO लगा है, एल्डिहाइड का कंपाउंड है, तो इसका स्ट्रक्चर भी साथ साथ देखेंगे। क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? इसका स्ट्रक्चर होगा HC डबल बॉन्ड O और H। ये बच्चों याद रखना, अगर C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में H आ जाए तो समझ लीजिए वो एल्डिहाइड का कंपाउंड है और ये एल्डिहाइड का एक फॉर्मूला। फिर देखते हैं एसिटल्डिहाइड, या पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं CH3CHO। क्या कहते हैं इसको? एसिटल्डिहाइड। और IUPAC नेम मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं इथेनल। स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड OH। ये इथेनल का स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम लोग इथेनल या एसिटल्डिहाइड कहते हैं, याद रखना है आपको। फिर आता है एसीटोन, फॉर्मूला पहले CH3COCH3। इसको क्या कहते हैं? एसीटोन, या IUPAC नाम प्रोपेनोन। इसका IUPAC नेम क्या है बेटा? प्रोपेनोन। फिर है HCOOH। आप देखो ये ग्रुप लग गया इसमें COOH। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे COOH को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है? मिथेनोइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम है और इसका कॉमन नाम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर HCOOH। बेटा मैंने कहा था अगर C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में दाएं साइड या बाएं साइड कहीं एक जगह या दोनों जगह HH आ जाए, HH, तो वो एल्डिहाइड होता है। लेकिन C डबल बॉन्ड O के दाएं साइड किसी एक तरफ अगर OH आ जाए तो वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक। C डबल बॉन्ड ये रहा और इसके बगल में H नहीं आया, क्या आया? OH, याद रखना। और अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ CH3 या कोई भी एल्काइल ग्रुप आ जाए तो वो होता है कीटोन, जैसे मैंने ये लिखा।
देखो यहां पर क्या है, आप देख रहे होंगे C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ क्या है, CH3। याद रखने का तरीका है, तो ये कीटोन का कंपाउंड है और क्या है, प्रोपेनोन। किसका कंपाउंड है ये, कीटोन है। आईयूपीएसी नेम क्या है, प्रोपेनोन। कहते क्या है, एसीटोन। नॉर्मल लैंग्वेज कॉमन नाम क्या है इसका, एसीटोन। यहां पर देखो HCOOH फॉर्मिक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेम मिथेनोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ये। अब देखते हैं, अगर मैं इस H की जगह CH3 लगा दूं तो क्या नाम बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड। क्या है इसका फॉर्मूला, इथेनोइक एसिड। क्लियर हो गया बेटा। अब हमें यही कुछ कंपाउंड बेंजीन रिंग पर अगर हम जोड़ दें, लेकिन उससे पहले एक देख लीजिए 10th, मैंने लिखा CH3OCH3। इसका कॉमन नाम है डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर। और इसका बच्चों आईयूपीएसी नेम है मिथोऑक्सीमीथेन। मिथोऑक्सीमीथेन। तो ये 10 नेम्स मैंने यहां पर लिखे हैं, इनको आपको याद करना है। एक बार इनका आप एसएस ले लीजिए, फिर बाकी नेम्स पर चलते हैं फटाफट। ठीक है, जो नीचे नहीं दिख रहे हैं वो आपको अब दिख जाएंगे। ओके बेटा, चलिए इनका एसएस ले लीजिए एक बार जल्दी से। ओके, अगर स्टूडेंट मैं C डबल बॉन्ड O और H को बेंजीन के साथ जोड़ दूं, इसके साथ, तो क्योंकि आपको पता है C डबल बॉन्ड O के बगल में H यानी एल्डिहाइड है, बेंजीन के साथ है, तो इसको क्या कहा जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। अगर मैं C डबल बॉन्ड O CH3 को बेंजीन के साथ जोड़ दूं, ओके, तो इसका नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम अलग होगा और कॉमन नाम अलग। इसका कॉमन नाम है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। और इसका आईयूपीएसी नेमिंग के लिए नंबरिंग कैसे करेंगे, इसकी नंबरिंग मैं आपको बताता हूं। यहां से लेंगे 1, यहां से 1 और ये 2, 1 फिनाइल H1O या 1 फिनाइल एथेनोन या फिनाइल इथेनोन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ओके बेटा, अब हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा OCH3 और यहां पर लगा दिया बेंजीन रिंग। ओके, तो ये क्या है, ईथर का कंपाउंड है, मिथोऑक्सी बेंजीन। एक ईथर का कंपाउंड है, आपको याद रखना है। ठीक है, मिथोऑक्सी बेंजीन इसको कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर CH3 मैंने बेंजीन के ऊपर लगा दिया तो इसको कहते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं बच्चों, टोलुइन। कॉमन नाम्स पर ज्यादा फोकस करेंगे। मिथाइल बेंजीन आईयूपीएसी, ठीक है, फिनाइल ये लगा है, मिथाइल के साथ बेंजीन लगा है, इसका कॉमन नाम क्या बताया मैंने, टोलुइन। इसको क्या बोलते हैं, जानते होंगे आप में से बहुत सारे लोग, फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। अगर ये लग जाए बच्चों NH2 तो इसको क्या कहते हैं, एनिलीन। क्या कहते हैं इसको, एनिलीन। ठीक है, इनको आपको याद करते चलना है, ठीक से नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके,
अगर ये लग जाए इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड याद रखना। हर क्लास के बच्चों को इनको धीमे धीमे याद करना शुरू कर देना। अगर आप छोटी क्लास में हैं तो ये बहुत फायदेमंद रहेंगे आगे चल के, और आने ही चाहिए ये फॉर्मूले। अगर आपसे कोई ये कहे कि ये तो हायर क्लास के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये फॉर्मूले कॉमन हैं, एक 10th लेवल के स्टूडेंट को भी ये आने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ यहां पर स्टूडेंट आपको रेडिकल्स लिख रहा हूं। रेडिकल्स क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ एटम विथ चार्ज। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं पर क्लोरेट किसको कहते हैं? पर क्लोरेट। अगर कभी आ जाए कि पर क्लोरेट क्या है तो कैसे पहचानेंगे? ClO4 1-। याद रखें यहां पर कोई ना कोई मेटल जुड़ेगी। अगर आपने Na जोड़ दिया तो क्या नाम होगा इसका? NaClO4। सोडियम पर क्लोरेट क्या नाम हो जाएगा इसका? सोडियम पर क्लोरेट। क्योंकि पर क्लोरेट में क्या जोड़ेंगे? ClO4। याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं क्लोरेट किसे कहते हैं। क्लोरेट किसको कहते हैं? इसको कहते हैं ClO3 1-। ClO3 1-। अगर मैंने यहां पर Na जोड़ दिया तो हो जाएगा NaClO3। ये माइनस और Na का प्लस कैंसिल हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका बच्चों बताओ? सोडियम क्लोरेट। ये इसका नाम हो जाएगा। तीसरे नंबर पर चलते हैं। क्लोराइड किसको कहते हैं? क्लोराइड किसको कहते हैं? तो याद रखना ClO2 1-। इसको अगर आपको यहां पर कोई मेटल जोड़नी है, मोनोवेलेंट मेटल जोड़ दीजिए तो NaClO2। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ओके। एंड सिंपल क्लोराइड तो सभी जानते होंगे। क्लोराइड को क्या बोलते हैं? Cl। तो इसका क्या बनेगा फॉर्मूला? NaCl। तो याद रखना बच्चों, ये रेडिकल्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम मैंने लिखे हैं। ठीक है, सारे रेडिकल्स हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। कभी भी आपसे कोई पूछे क्लोराइड, पर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड क्या होते हैं, मेरे स्टूडेंट आज के बाद कभी नहीं कहेंगे कि आई डोंट नो। ये उनको तुरंत बताना है। Na की जगह K भी ले सकते हो, मोनोवेलेंट एटम। तो ये हुआ क्लोराइड, पर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड। नोट कर लीजिए फटाफट इनको। ओके, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, इसको अगर आप बता पाए तो बताइए। S2- को क्या कहते हैं? सल्फाइड। SO4 को क्या कहते हैं? सल्फेट। SO3- को क्या कहते हैं? सल्फाइड। ओके। अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो इसके साथ हम 2Na जोड़ें तो क्या बनेगा? Na2S। सोडियम सल्फाइड। 2Na, 2- 2 + Na के आएंगे। सोडियम सल्फाइड। इसके लिए क्या बनेगा? Na2SO4। सोडियम सल्फेट। इसके लिए क्या बनेगा? Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। ये 3 याद रखना है। इसके अलावा एक और याद रखो, इसमें HSO4 1- बाई सल्फेट। ओके, ये बाई सल्फेट है। अगर मैंने नाम लिखा NaHSO4 तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाई सल्फेट। सोडियम बाई सल्फेट। ओके,
नोट कर लीजिए फटाफट, सोडियम बाइसल्फेट। नेक्स्ट, एक है हमारे पास CO3 2 माइनस, क्या कहते हैं इसको, कार्बोनेट। फॉर्मूला 2 माइनस को कैल्शियम से सफिशिएंट बैलेंसिंग आप कर सकते हो, एक कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस, तो हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं लिखूं HCO3 1 माइनस, इसे क्या कहते हैं, बाई कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को जोड़ दीजिए, NaHCO3, एग्जाम्पल है इसका सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बनेगा इसका, सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, और इसी को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, सभी जानते होंगे। और Na2CO3 को क्या कहते हैं, .10H2O। Na2CO3 .10H2O को क्या कहते हैं, Na2CO3.10H2O को क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। ओके, अच्छा चलिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। किसका होता है बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, याद करते रहना है आपको, ठीक है। ये ग्लूकोज। शुगर का फॉर्मूला C12H2211। किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है शुगर का, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट, रख कर दूं। इसके अलावा P3 माइनस, PO4 3 माइनस, PO3 माइनस और HPO3 2 माइनस, इनका फॉर्मूला क्या होगा, पहले ये तीन बताइए आप। P, इसको कहते हैं बच्चों फॉस्फाइड, इसको कहते हैं फॉस्फेट, इसको फॉस्फाइड। याद रखना, तीनों में अकेला P आ जाए 3 माइनस फॉस्फाइड, PO4 3 माइनस फॉस्फेट, PO3 के साथ 3 माइनस फॉस्फाइड। नाम कोई भी आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। 3 वैलेंसी पॉजिटिव वाला, इसको आप अगर जोड़ें तो क्या बनेगा, AlP। क्यों, Al की 3 प्लस, इसकी 3 माइनस, कैंसिल, क्या फॉर्मूला बन गया, AlP। क्या नाम होगा इसका, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बताइए जल्दी से, PO4 3 माइनस का AlPO4, इसकी 3 वैलेंसी, इसकी 3 वैलेंसी, एल्युमिनियम फॉस्फेट। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, AlPO3 को एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड याद रखना है, फॉस्फाइड में बस एल्यूमिनियम जोड़ दो, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। मेन तो ये है सब कुछ आपके पास। ओके, रख करूं, फिर आते हैं N3 माइनस, NO3 1 माइनस। ओके, ये क्या है, नाइट्राइड, ये क्या है, नाइट्रेट। NO2 1 माइनस क्या है, नाइट्राइट। ये आपको याद रखना है, क्या है, नाइट्राइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट। अब इसके फॉर्मूला बनाओ, 3 माइनस के साथ 3 प्लस जोड़ो, Na3N, Na3N। कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, बना के बताऊं, चलो इसका फॉर्मूला, Na और N के पास 3, इसकी वैलेंसी कितनी है, +1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा, Na3N, Na3N। अब आपसे कहें इसका नाम बताओ, कई बच्चे सोच में पड़ जाएंगे, सर इसका नाम क्या है। आपको मालूम है Na की वैलेंसी 3 आ रही है, 3 माइनस वैलेंसी को नाइट्राइड कहते हैं, इसको सोडियम कहते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड। इसका बनाइए एग्जाम्पल, 1 माइनस वैलेंसी के साथ Na जोड़ दीजिए तो NaNO3। NO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रेट। NO को क्या कहते हैं, सोडियम। नाम क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट।
इसका बनाइए NaNO2। NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्राइट। Na को क्या कहते हैं? सोडियम। नाम क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्राइट। ओके, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ओके, मैं चेक कर रहा था कि यहां कट तो नहीं रहा है कहीं। अब बेटा हमें, जैसे मैंने आपको लिख दिया, मैंने लिखा H3PO4, इसका नाम क्या है? H3PO4 का नाम क्या है? इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, इसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ध्यान देना, फॉस्फोरिक एसिड का कैसे फॉर्मूला बनता है? POOH OH OH। ये याद रखना, H3 और PO4। बेटा यहां पर ध्यान दो, H किसके साथ जुड़ा? O के साथ। तो ये O क्या करेगा? H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। तो ये कंपाउंड कितने H दे सकता है? टेल मी। 3H एक्वस सॉल्यूशन में पानी मिलाने पर ये O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। ये भी। तो इस कंपाउंड में से 3H चले जाएंगे, और ये क्या करेगा? -3H को रिलीज करेगा। इसलिए जब कोई एसिड एक H को रिलीज करता है तो हम जानते हैं उसको मोनोबेसिक एसिड। 2H देता है तो डाइबेसिक एसिड, और 3H देने वाले एसिड को ट्राइबेसिक एसिड कहते हैं। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइबेसिक एसिड। कैन गिव 3H+। ठीक है, चलिए एक दूसरा देखते हैं। सेकंड वन है हमारे पास, इसी का दूसरा स्ट्रक्चर है H3PO3। देखते हैं ये क्या होता है। ये कहलाता है फॉस्फोरस एसिड। H3PO3। बेटा इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? H3PO3 का POOH OH और H। बेटा ये बॉन्ड है, ठीक है। आप मुझे बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन O के साथ लगे हैं? जल्दी से बोलो, कितने हाइड्रोजन O के साथ लगे हैं? एक ये लगा है, एक ये लगा है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पानी मिलाते ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को लेगा और हाइड्रोजन को क्या कहेगा? आप जाइए यहां से। तो ये मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन को लूज करेगा? 2 हाइड्रोजन को लूज करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? लूज करेगा -2H+, और ये कहलाएगा डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड। नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाफट नोट करिए। ओके, नेक्स्ट है इसी का एक और, इसका फॉर्मूला बहुत एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है। क्या है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर बनेगा? फॉर्मूला देखिए, H3PO2। और H3PO2 को कैसे बनाएंगे? P डबल बॉन्ड O OH H और H। How many H can release in aqueous medium? Only one H can release in aqueous medium, so that is only monobasic acid। ये क्या कहलाएगा? मोनोबेसिक एसिड। और आज ये जो मोनोबेसिक एसिड यहां तक मैंने इस वीडियो में बताया। अगले लेक्चर में फिर कुछ रिमेनिंग फॉर्मूले पर बात करेंगे। ये क्या है? मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, इसको लर्न करिए। कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू सो मच, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।